नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति की ओर और जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। और हम समझते हैं, आईपा समझता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एक प्रगतिशील देश बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं बलकरनपुर में, ये सोराव में पड़ता है, और प्रयागराज। अपने चुनावी सफ़र को जारी रखते हुए हम उत्तर प्रदेश में हैं इस समय। तो इस बार तुम्हें क्या लगता है कि किस पार्टी ने तुम्हें चूना लगाया है? भाजपा ने। ऐसा क्यों लगता है? हाँ? ऐसा क्यों? ऐसा है, ऐसा लगता है ना कि इसमें कुछ वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला? लाभ। अच्छा। लाभ नहीं मिला, लड़कों को जो है रोजगार नहीं मिला, महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है काम धंधे पर जो असर पड़ा है वो कैसे पड़ गया? काम तो लॉकडाउन से वजह से। लॉकडाउन तो पूरे दुनिया में लगा था यार, तो दुनिया तो धीरे धीरे उभर रही है, हिंदुस्तान भी उभर रहा है धीरे धीरे। तो इसमें इसमें उभरेगा, ऐसे कैसे उभरेगा? अब बदलेगी तभी तो उभरेगा। अच्छा, आप चाहते हो कि आपका ये कहना है जैसे ये जो इलेक्शन आएगा तो सरकार बदलेगी तो हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश जो है वो बदलेगा। यहाँ पर वोटों का समीकरण किस तरीके से है इस पूरे गांव में? बलकरनपुर में कितने कितने वोट हैं? और तो बहुत हैं। अरे मतलब कितने होंगे? कुछ 4-5 हजार वोट है। 4-5 हजार वोट होगा है? और होगा 4-5 हजार बलकर डोमनी मऊ में 4-5 हजार वोट है बलकरनपुर में। और आपको क्या लगता है कि कितने वोटों की समाजवादी पार्टी को पड़ने का अंदेशा है? अरे हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है। क्या क्या किन किन मुद्दों पर तुम बस यही सरकार, बस सरकार बार में सरकार तो अच्छी है जो इस समय सरकार चल रही है। अरे मतलब क्लियर बात करो ना, बिल्कुल ठीक है, क्लियर बात है, लाग लपेट के बात करेंगे। जो इस समय सरकार चल रही है ठीक चल रही है हमारे हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो पिछली सरकारों में क्या होता था, किस लिए क्या होता है, क्या बस यही आएगा और क्या, जो सरकार चल रही है। अच्छा, कारण बताओ जिस वजह से आप सपोर्ट देना चाहोगे। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अब बढ़िया कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं हम लोगों का, क्योंकि अब खुल के बताने का मतलब है कि विरोध। कितने हजार वोट होंगे यहाँ पर इस गांव में? पूरा टोटल मतलब यहाँ पूरे गांव का टोटल वोट कितना होगा यहाँ? टोटल देखो, बलकरनपुर और डुमनी मऊ का 4-5 हजार वोट हैं। हाँ, और बलकरनपुर के लमसम में 45 वोट, यही समझ लीजिए। अच्छा, तो किसका कितने वोट उस तरफ खिसकने की मतलब कौन सी पार्टी को जाने की उम्मीद है? अरे इस समय तो देखा जाए तो भाई बराबर का हकदार है। नहीं मतलब कितनी जातियों के अनुसार कितना वोट बटा हुआ है पूरे गांव में? जातियों के अनुसार इसमें तो ज्यादातर चमारवासी का वोट ज्यादा है। पूछते नहीं, रुकी जरा। ज्यादातर चमारवासी का वोट है और फिर मुस्लिम है, फिर अन्य बिरादरी है। भाई साहब, इस ग्राम में बलकरनपुर में जातियों अनुसार कितने वोट होंगे? कैसे कैसे बटा हुआ है ये? सर, इस टाइम पे जो भी वोटिंग होनी है वो जातियों के अनुसार नहीं होनी है। अच्छा, जातियों के अनुसार नहीं होनी है। पिछले बार हुआ क्या था, हम लोग हिंदुत्व के नाम पे कूद गए थे कि हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान हमें मार डालेगा, हमें ये कर देगा वो कर देगा। इस नाते हम हिंदुत्व पे कूदे। हम हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को 3 बार वोट दिए, मिला क्या? आज जाके देखिए, रात भर सांड ताकता हूँ, खेत में कूद के रात भर सांड ताकता हूँ, दिन में काम करता हूँ। जब हमारे घर में खाने को ही नहीं रहेगा तो हम हिंदू पहले हैं कि मुसलमान हैं कि पहले इंसान हैं पेट भरें? तो हमें सबसे पहले चाहिए अपने पेट की सुरक्षा, भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। उसके लिए हम खेती करते हैं, कोई सरकार तो हमें नहीं देगी। गेहूँ चावल ये दे रहे हैं, क्या हम बैठ के खाने वाली आदत पकड़ें? भाई आप हमें दे रहे हैं, भीख ही तो दे रहे हैं। कोई ये तो नहीं है कि हम अंतरात्मा हमारी कह रही है, हम काम करके खाना चाहते हैं, हमें रोज़गार चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप बताइए 8,000 10,000 प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहाँ से हमें मिलेगा ये चीज़? तो हम 500 की नोट तोड़वाते हैं, पता चला सुबह से शाम तक सब्जी नहीं ले जा पाते घर में। तो ये बीजेपी की जो है मेन वजह है कि बीजेपी को नकारना, महंगाई, भ्रष्टाचार। थाने में चले जाइए, जिस थाने में चले जाइए वहाँ पहले रिश्वत दीजिए। एक मोबाइल की सिम खो जाए तो उससे 100 रुपया मांगते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने का? हाँ, मोबाइल की सिम करने के लिए 100 रुपया मांगते हैं। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई
नहीं हो पाएगी। हम रात भर खेत रखाई, इनका योगी जी का सांड चल जावत हैं हिंदुत्व के नाम पे, हम अपने खेत चराई। तो ये जो सांड आ कैसे जाते हैं खेतों में, इनकी आप क्या कहना चाहते हो कि भाई इसके पहले में गौशाला बंद हो गया, मैं समझ नहीं, गौशाला के हालात ये हैं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के नाम पे भाई कटने नहीं देंगे, हम भी सपोर्ट करते हैं, ये ना कटें। इन्होंने गौशाला खोला। आप मालूम है क्या, मैं जो बात कह रहा था ना वो आपने मेरी बात पकड़ ली, है ना, आपने मेरी बात पकड़ ली। क्या पकड़ लिया बताइए? नहीं, आप जो कह रहे थे अभी बूचड़ खाने की बात इस तरीके से कटे नहीं, कटे बूचड़ हाँ खाने, हाँ कटने वाली बात, हम कटने से इनकार करते हैं, लेकिन एक बार में, थोड़ा और दूर करिए तो, हाँ एक बार में मर जाना मंजूर है कि बार बार गौशाला के हालात देख लीजिए, बिना खाए हुए ऐसे बेहोश पड़ी हैं। अभी आप मेरे साथ चलिए 10 मिनट के लिए, यहीं गौशाला है, आपको पूरा मैं दिखाता हूँ। मर रही हैं उसमें, हालात ये है ना उनको चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, कैसे आदमी जी ले, कैसे जानवर जिएगा। हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन योगी जी ने पहले हम लोगों को ये कहा था कि भाई हम गौशाला बनवाएंगे, तो गौशाला में उनको खाने की भी व्यवस्था करिए। खाने की व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेन मुद्दा आ जाइए बेरोजगारी। बेरोजगारी ये हम भाई सबको नौकरी सरकार नहीं दे सकती, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जो हमारे पास साधन है आय का, खेती बाड़ी, वो हमारी जब सुरक्षित नहीं होगी, ये सब सांड गाय बैल भैंस ये सब खा जा रहे हैं, तो हम कहाँ से करेंगे? स्थिति ये है। इस समय ना हम हिंदुत्व की लड़ाई पे हैं, ना जातिवाद की लड़ाई पे हैं, इस समय हम केवल अपने आय का स्रोत और महंगाई से परेशान हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों आपका नाम, मैं बातों बातों में नाम तो पूछना ही भूल गया। अरुण कुमार मिश्रा। हाँ, अरुण कुमार मिश्रा जी। जी। दोस्तों हमने भाजपा के हम साथ हैं, लेकिन इनके गाय भैंस की वजह से हम इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा भाई हम खेती करते हैं, हमारे यहाँ कोई नौकरी वाला नहीं है, हम अपनी खेती बचाएंगे कि हम इनको योगी जी को बैठाल के वहाँ ये तो बढ़िया मलाई खाएं, हम यहाँ भूखे मरें। अच्छा, ठीक है। युवा के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इसको कौन सहेगा? ये बताइए, इलाहाबाद देखिए, जिला आतंकवादी हैं उसको बूट से मार रहे हैं, बंदूक से मार रहे हैं, और बताइए पाकिस्तान में आतंकवादी आज जा रहे हैं उसको नहीं मार पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे सरकार के अंदर? मैं क्या कहूँगा, तू कहे ना। नहीं, कुछ मीडिया भी की भैया, रिपब्लिक इंडिया भी न्यूज़ देख रहे थे हम। अच्छा। लेद उनकी बता रहा है कि पूर्ण बहुमत सरकार बन रहा है, बताइए आप। और रोजगार इतनी महंगा है, रोजगार बताइए, रोजगार कहाँ, युवा कहाँ है? योगी बोला था मैं 5 साल 2.5 लाख नौकरी देंगे पुलिस की, 2 साल निकाला 1 लाख। और बताइए। अच्छा, ये सरकार एकदम बेकार है। ये अच्छा, जात धर्म पे बांट रहा है, 4-5 बात छोड़ दिए, बात नहीं बोल पाएगा। विकास की बात करिए, बात नहीं करेगा। ये बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर, बस राम मंदिर मुद्दा की बात नहीं करता, विकास की बात कभी नहीं करता। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम शुभम यादव है सर। शुभम यादव है। जी सर। शुभम यादव जी। तो और यहाँ सपक सरकार आ रही है, सपक कोई नहीं हरा पाएगा। ठीक। अच्छा। इसमें बैकवर्ड दलित दबाए जा रहे हैं। इस सरकार में बैकवर्ड कहीं नहीं सुनवाई है। अच्छा जी सर। और हर पेपर लीक हो रहा है। कौन सा पेपर नहीं लीक हो रहा है? अच्छा, वो 2 महीने आगे कौन जो सा निकल पेपर गया नहीं है। लीक हो रहा है? टेट का पेपर लीक हुआ, वैकेंसी कहीं नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। युवा क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। ये तो थोड़ा बताइए, रेलवे में 2 पेपर अभी तक नहीं आए। 2 साल फार्म डाले हो गया, बोला कि 2 पेपर होगा, अभी तक 1 पेपर था। 2 साल फार्म डाले हो गया रेलवे का, बोला 2 पेपर होगा, अभी तक नहीं क्लियर था। अब 1 हफ्ता हुआ, बोला 2 पेपर होगा, पहले 1 पेपर बता रहा था। युवा क्या करें बताइए, कैसे होगा काम? मैं समझ गया। एक समस्या होगी तो सांड की समस्या होगी, सांड की समस्या होगी, एक महंगाई की समस्या होगी, महंगाई। ठीक है। और एक आपको लगता है कि और क्या तीसरा बताया था आपने? रोजगार और शिक्षा की जो है, आरक्षण भी मारा जा रहा है। आरक्षण वाले, हाँ, आरक्षण की भी आवाज आ गई। जब इंसान शिक्षित नहीं होगा। बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप यादव जी। चोर है सर, ये चोर सरकार है यादव जी। जैसे आपके शब्द, आपके यादव जात धर्म वाली बात नहीं है सर, इसमें जात वाली यादव मकलेश कोड नहीं देंगे, ये बात नहीं है। अच्छा, ठीक है यादव जी। दोस्तों आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन।
जो एक मंच प्रदान करता है प्रगतिशील राजनीति के लिए, जिससे प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है और एक प्रगतिशील देश का भी निर्माण होता है। मैं हूं अपने सहयोगी जो कैमरे के पीछे हैं, कैमरा पर्सन बिंदेश्वर के साथ। हम दोनों मिलकर इस सुहाना में प्रयागराज में हैं और आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ का चुनावी माहौल आपको बता रहे हैं, मैं और बिंदेश्वर। और इस चुनावी सफ़र को हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। याद रहेगा ना? याद तो रहेगा ही। चुनावी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।